अष्टमा पाठ त्रिवर्णध्वज। केचन बालका काश्चन बालिकाश्च स्वतन्त्रतादिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। अर्थात कुछ बालक कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस पर समारोह मतलब समारोह पर ध्वजारोहण यानी कि ध्वज फैलाने के लिए जो समारोह होता है उस समारोह पर सोत्साहम यानी उत्साह के साथ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, परस्परम मतलब आपस में, संलपन्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। आगे देखते हैं। देवेश में से पहला है देवेश। देवेश बोलता है अद्य मतलब आज स्वतंत्रता दिवस। आज क्या है, स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता का दिन है। अस्माकं विद्यालयस्य, विद्यालय मतलब विद्यालय के, हम अस्माकं विद्यालयस्य हमारे विद्यालय के प्राचार्य प्रधानाचार्य ध्वजारोहणम, ध्वजा मतलब झंडा, रोहण मतलब फहराएंगे, ध्वजारोहणम करिष्यति भविष्यकाल, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य झंडारोहण करेंगे। छात्राश्च यहाँ पे च का मतलब और छात्र क्या करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृतिक के जो संस्कृति के कार्य होंगे, कार्यक्रम होंगे, प्रस्तोष्यन्ति मतलब प्रस्तुत करेंगे, और छात्र क्या करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, अंत में, और अंत में च मतलब और अंत में मोदकानि का मतलब है लड्डू, मिलिष्यन्ति यानी ये भी भविष्य काल है, तो अंत में हमें क्या मिलेगा, लड्डू मिलेगा। डेविड सूची को संबोधित कर रहा है। यहाँ देखो संबोधन चिन्ह है सूची। जानासि त्वं, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वज कीदृशी मतलब कैसा, अस्माकं मतलब हमारा ध्वज यानी झंडा कैसा है। सूची अस्माकं यानी हमारे देशस्य, देश का ध्वज त्रिवर्ण इति, त्रिवर्णा मतलब तीन रंग का या तिरंगा है। सूची ने बताया कि हमारे देश का ध्वज त्रिवर्ण यानी तीन रंग का है। फिर सलीम बोल रहा है रुचे यानी रुचि, अयम त्रिवर्ण कथम, रुचि यह तिरंगा, कथम मतलब क्यों है, इसे हम तिरंगा क्यों कहते हैं, ये तीन रंग का क्यों है। फिर रुचि कह रही है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णा सन्ति, त्रयः वर्णा मतलब तीन रंग, इसमें इस ध्वज में तीन रंग है, अतः त्रिवर्ण इसलिए ये तिरंगा है। किम त्वम क्या तुम एतेषाम इन तीनों के वर्णानाम रंगों के, इन तीनों रंगों के नामानि नाम को जानासी जानते हो, क्या तुम इन तीनों रंगों के नाम को जानते हो। फिर देवेश पूछ रहा, देवेश अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णा किम सूचयन्ति, सूचयन्ति मतलब सूचना देते हैं, क्या ये तीनों रंग जो तीन रंग है, ये एते मतलब ये तीन रंग, त्रय वर्ण मतलब तीन रंग, किम क्या सूचना देते हैं, अस्माकं ध्वज हमारे इस ध्वज में ये तीन रंग क्या सूचना देते हैं। सलीम शृणु मतलब सुनो, केसर वर्ण शौर्यस्य यानी जो केसरी रंग है वो शौर्य का प्रतीक है या शौर्य की सूचना देता है। श्वेतः सत्यस्य, श्वेता मतलब सफेद, सत्य का प्रतीक है या सूचना देता है। हरितस्य और हरित यानी और हरा रंग जो है, समृद्धि सूचका, समृद्धि का सूचक, संति मतलब है समृद्धि का सूचक है। सूची किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, क्या, किम मतलब क्या, एतेषां वर्णानां इन रंगों का, अन्यदपि अन्य भी महत्वम महत्व है। डेविड आम का मतलब हाँ,
कथम न, क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरि, ध्वज के ऊपर स्थित, ध्वजस्य ऊपर स्थित केशर वर्णा, जो केसरी रंग है, वो त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक, वो त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित, मध्य में स्थित श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण सात्विकताया, सात्विकता का, शुचिताया च द्योतक, और शुचिता मतलब स्वच्छता का, द्योतक मतलब प्रतीक है। अधः स्थित, अधः मतलब नीचे स्थित हरित वर्ण, हरा रंग, वसुंधराया, वसुंधरा मतलब पृथ्वी की जो है उसकी, पृथ्वी का, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सुषमाया यानी सुंदरता, च और उर्वरतायाश, और उर्वरता का द्योतक है, प्रतीक है या सूचक है। तेजिंदर, तेजिंदरः शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्ण चक्रम वर्तते। सूची से क्या पूछ रहा है कि सूची इसके यानी ध्वज के, झंडे के मध्य में एक नीले रंग का चक्र है। नीलवर्णा मतलब नीले रंग का चक्र है। सूची ही क्या कह रही है? आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते। हाँ हाँ, आम का मतलब हाँ, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते या प्रगति, प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति। सारनाथे मतलब सारनाथ जगह का नाम है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम। तस्मात् मतलब उससे ही इसे गृहीत किया गया, ग्रहण किया गया है या इसे लिया गया है। यानी कि सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उससे वो चिन्ह लेकर हमारे ध्वजा पर चिन्हित किया गया है। प्रणवः, प्रणव अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। इस चक्र में, इस अस्मिन् मतलब झंडे पे जो चक्र है उस चक्र में 24 यानी कि 24 अराः मतलब तीलियां हैं। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारतस्य संविधान सभायां मतलब भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 वर्ष में समग्रता से मतलब सभी को साथ लेते हुए एक साथ सबकी सहमति से इस अस्य मतलब अस्य ध्वज, इस ध्वज को स्वीकार किया गया। 22 जुलाई सन 1947 में भारत की संविधान सभा के द्वारा इस ध्वजा को स्वीकार किया गया। तेजिंदर अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक। अस्माकं मतलब हमारा जो त्रिवर्ण ध्वज है, 3 रंग का जो तिरंगा झंडा है, वो स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव, अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को, अस्य ध्वजस, इस झंडे को उत्तोलन मतलब फहराकर, समारोह पूर्वकम भवति, समारोह हमारा होता है। यानी कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को फहराया जाता है, समारोह करके इस झंडे को फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज, जयतु भारतम, यानी कि तिरंगे झंडे की जय हो और
भारत की जय हो।